कैसे शुरू होती है व्यापार की जंग और कौन जीतता है? सोचिए, अगर एक देश दूसरे देश से कहे, अब तुम्हारा सामान हमारे देश में पहले से कहीं ज्यादा महंगा बिकेगा, और जवाब में दूसरा देश भी वही करे। यहीं से शुरू होती है ट्रेड वॉर, एक ऐसी आर्थिक लड़ाई जिसमें गोलियां नहीं चलती, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आखिर ट्रेड वॉर क्या होती है? ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध। जब दो या दो से ज्यादा देश एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स यानी ताइफ लगा देते हैं या दूसरे व्यापारिक प्रतिबंध लागू कर देते हैं, तब उसे ट्रेड वॉर कहा जाता है। सरकारें ऐसा अक्सर अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने, विदेशी सामान को महंगा बनाने या व्यापार घाटा कम करने के लिए करती हैं। उनका मानना होता है कि अगर विदेशी सामान महंगा होगा तो लोग अपने देश में बने उत्पाद खरीदेंगे और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे देश वास्तव में मजबूत होता है या इसका नुकसान ज्यादा होता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ताइफ आखिर होता क्या है। ताइफ यानी इम्पोर्ट टैक्स, यानी ऐसा टैक्स जो किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। मान लीजिए चीन से भारत या अमेरिका में आने वाले किसी मोबाइल फोन पर सरकार 30% टैक्स लगा देती है। पहले जो मोबाइल 20,000 रुपए का था, अब वही टैक्स लगने के बाद 26,000 रुपए का हो सकता है। ऐसे में लोग सस्ता विकल्प ढूंढेंगे और संभव है कि अपने देश में बने उत्पाद खरीदना शुरू कर दें। यही नीति प्रोटेक्शनिज्म कहलाती है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों, नौकरियों और स्थानीय उत्पादन को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। लेकिन ट्रेड वॉर की शुरुआत आखिर होती कैसे है? अक्सर किसी देश को लगता है कि दूसरा देश बहुत सस्ते दामों पर सामान बेचकर उसके उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। कभी आरोप लगाया जाता है कि व्यापार के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा, तो कभी यह कहा जाता है कि विदेशी सरकार अपनी कंपनियों को अनुचित सहायता दे रही है। ऐसी स्थिति में पहला देश टैक्स बढ़ा देता है, दूसरा देश भी जवाब में वही करता है। फिर पहला देश और अधिक टैक्स लगाता है, दूसरा देश फिर जवाब देता है, और देखते ही देखते दो देशों के बीच शुरू हुई छोटी सी आर्थिक लड़ाई पूरी दुनिया के व्यापार को प्रभावित करने लगती है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो ट्रेड वॉर्स कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले भी व्यापार को लेकर बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय साम्राज्य दुनिया के अलग अलग हिस्सों में व्यापारिक नियंत्रण हासिल करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ ओपियम वॉर भी व्यापारिक हितों से जुड़ा एक बड़ा संघर्ष था। इसके बाद 1930 में अमेरिका ने अपने किसानों की रक्षा करने के लिए आयातित सामान पर भारी शुल्क लगा दिया, लेकिन इसका जवाब दूसरे देशों ने भी अपने अपने टैक्स बढ़ा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ और आर्थिक संकट और गहरा गया। आधुनिक दौर का सबसे चर्चित ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच देखने को मिला। साल 2018 में अमेरिका ने स्टील, एल्यूमीनियम, सोलर पैनल और कई चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए। अमेरिका का कहना था कि वह अपने उद्योगों की रक्षा करना चाहता है और चीन की कुछ व्यापारिक नीतियां उसके लिए नुकसानदायक हैं। चीन ने भी जवाब में अमेरिकी सामान पर भारी टैक्स लगा दिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। कुछ मामलों में टैरिफ कम किए गए, लेकिन व्यापारिक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बाद के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियां, सोलर सेल और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। इससे साफ हो गया कि यह केवल सामान बेचने और खरीदने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि तकनीक, उद्योग और वैश्विक नेतृत्व की भी प्रतिस्पर्धा थी। अब सवाल उठता है कि ट्रेड वॉर से फायदा किसे होता है? ट्रेड वॉर के समर्थकों का कहना है कि इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से राहत मिलती है, नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं और देश अपनी विदेशी निर्भरता कम कर सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि कोई देश अनुचित व्यापारिक नीतियां अपनाता है तो टैरिफ उसके खिलाफ दबाव बनाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। जब आयातित सामान पर टैरिफ बढ़ता है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। कंपनियों को कच्चा माल महंगा मिलता है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है और आखिरकार इसका बोझ आम ग्राहकों पर पड़ता है। महंगाई बढ़ सकती है, बाजार में विकल्प कम हो सकते हैं
कई उद्योगों की लागत बढ़ने से आर्थिक विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। यानी तेदुआओं में केवल सरकारें या कंपनियां ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंचता है। यही कारण है कि तेदुआओ आज भी दुनिया के सबसे विवादित आर्थिक मुद्दों में से एक है। कुछ लोग इसे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा का मजबूत हथियार मानते हैं, जबकि दूसरे इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताते हैं। सच यह है कि तेदुआओ में कोई स्पष्ट विजेता नहीं होता। एक देश अपने उद्योगों को बचाने की कोशिश करता है, तो दूसरा जवाबी कार्रवाई करता है। अंत में व्यापार महंगा होता है, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होती है, और इसकी कीमत अक्सर दुनिया भर के उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती है।